दोस्तों गाइस चैप्टर 265 का स्पॉइलर आ चुका है एंड अभी मैं जस्ट डीमन स्लेयर की वीडियो पे काम कर रहा था एंड जैसे ही मैंने देखा कि जेजेके का स्पॉइलर आ गया मैंने तुरंत ट्विटर खोला सोच करके कि यूजी का डोमेन एंड सुगुना वर्सेस यूजी का फाइट देखने में मजा आएगा। बट इस चैप्टर में ये दोनों फाइट तो कर रहे हैं लेकिन इस पे किसने बेटर फिश पकड़ा है। हाँ तुमने सही सुना, इस चैप्टर में हम टोकरो जुत्सु का फुल यूज देखते हैं। करीब पूरे चैप्टर में यही होता है बट लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग होता है जो कि इन सबका कंक्लूजन बढ़िया कर देता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियोस तुम मिस ना करो। एंड इस चैप्टर का टाइटल है डेथ डे। तो लास्ट चैप्टर में यूजी ने अपना डोमेन ओपन किया था एंड हमने सुगुना और यूजी को एक स्टेशन पे देखा था जहाँ पे यूजी सुगुना को कहता है लेट्स गो। तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ ये दोनों स्टेशन से बाहर निकल के एक सिटी में होते हैं एंड सुगुना रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है यहाँ उसके साथ। ये एक रेयर फिनोमेना है जहाँ पे कि यूजी कनेक्ट करता है दूसरे सोर्सर से बैटल के टाइम पे। देखो यहाँ पे ये मैं भी कहना चाह रहा है कि यूजी की डोमेन का ये एक फिनोमेना है एंड सुगुना पूछता है यूजी से कि क्या ये उसका डोमेन है। यूजी कहता है सटक मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता था, मैं डेस्परेट था, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक यूजी का ही डोमेन है एंड ये एक नॉन लीथल डोमेन है। लीथल या नॉन लीथल डोमेन क्या होता है ये मैंने अपने डोमेन एक्सपेंशन वाले वीडियो में समझा रखा है, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर तुम्हें याद हो तो नॉन लीथल डोमेन में ही हमें कुछ सेटअप रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि हकारी गैम्बल करता है अपने डोमेन के अंदर एंड हिगुरुमा के डोमेन में जैसे पहले ट्रायल होता है एंड उसमें वायलेंस भी नहीं कर सकते हैं एंड जब तक कि ट्रायल एंड होकर के डोमेन ना टूटे तब तक उसमें कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। और मे भी यूजी का डोमेन भी ऐसा ही है। तो मैंने मे भी क्यों कहा कि तुम्हें लास्ट में पता चल जाएगा। फिर ये दोनों एक अंडरग्राउंड पैसेज के थ्रू जा रहे होते हैं। यूजी सुगुना को अपने बचपन के बारे में बताना शुरू कर देता है और बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में बस यही चलता है। तो जहाँ यूजी कहता है कि उसका जन्म तो सेंडाई में हुआ था बट वो यही रहता था जब तक कि वो 6 से 7 साल का नहीं हुआ। मतलब जहाँ पे ये लोग अभी घूम रहे हैं वो यूजी के बचपन का होम टाउन एंड उसके बाद यूजी फिर सेंडाई वापस चला जाता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा का वर्क वहाँ चला गया था। आगे यूजी कहता है कि वो यहाँ 10 साल के बाद वापस आया था अपने ग्रैंडपा के फ्रेंड के फ्यूनरल में एंड पॉपुलेशन में ज्यादा ड्रॉप तो नहीं था बट यूजी स्टिल सरप्राइज। बट उसके माइंड में यही चल रहा था कि अगर उसके ग्रैंडपा पहले मर जाते तो क्या उनका दोस्त उनके फ्यूनरल में आता। फिर यूजी सुगुना को एक पार्क में लेके जाता है जहाँ वो खेला करता था एंड कहता है कि यहाँ सभी इक्विपमेंट तो जा चुके हैं बट एक बार मैंने अपना पैर स्विंग में फंसा दिया था और मैं मरने ही वाला था बट उसका कुछ नहीं हो सकता आई गेस। एंड भाई सुगुना को देखो ये सोच रहा है कि चुतिया कर क्या रहा है। फिर यूजी एक फ्लावर को देखता है एंड कहता है कि ये आसागाओ है। तो सुगुना कहता है नहीं ये आजासाई है मोरोन। तो यूजी कहता है मैं जानता हूँ बट ये केयरलेस मिस था। बट वो सुगुना से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता फ्लावर्स का नाम। यहाँ पे सुगुना भी सोच रहा होगा कि मैंने इसके सारे दोस्तों को मार दिया बट ये मुझसे फ्लावर के बारे में पूछ रहा है। एंड जब यूजी सुगुना से पूछता है कि उसको फ्लावर का नाम कैसे पता तो वो कहता है कि ये मेगुमी की मेमोरी की वजह से उसे पता है। तो यूजी रियलाइज करता है कि सुगुना को तो इस जगह के बारे में भी सब पता होगा ना क्योंकि सुगुना तो यूजी की बॉडी में था। बट सुगुना कहता है मैं फालतू की मेमोरीज को नहीं पढ़ता। फिर यूजी सुगुना को क्रॉ फिश पकड़ने के लिए लेके जाता है एंड कहता है कि तुम भी फिश पकड़ने का ट्राई करो या फिर क्या स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर फिश भी नहीं पकड़ सकता है। फिर सुगुना एक फिश पकड़ लेता है लेकिन फिर ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं कि किसका फिश बेटर। सुगुना कहता है मेरा फिश बड़ा है। तो यूजी कहता है तुम्हारा अमेरिकन है एंड मेरा जापानीज है जो कि रेयर होता है। यार मैंने कहाँ सोचा था कि मैं डोमेन बैटल देखूंगा कहाँ ये लोग फाइट कर रहे हैं कि किसका बड़ा है फिश। एंड सुगुना भाई कंपटीशन से तो पीछे नहीं हटने वाला। फिर यूजी फिर से शुरू हो जाता है कि यहाँ एक डिपार्टमेंट स्टोर ओपन हुआ जिसकी वजह से कि सारे छोटे छोटे शॉप्स बंद हो गए। मैं काफी सैड हुआ कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बंद हो गया बट फिर मैंने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि यहाँ ऊपर एक थिएटर था। आगे यूजी कहता है कि ये ग्रे कंट्री साइड है बट थोड़ा सिटी में से मूव करने पे तुम्हें काफी जगह ग्रीन भी देखने को मिलेगा सो डोंट वरी। एंड सुगुना कहता है भाई मैं स्टार्टिंग से ही किसी चीज को लेके वरी नहीं। फिर यूजी सुगुना को खेतों में लेकर के जाता है एंड कहता है जहाँ तक देखो वहाँ तक तुम्हें सिर्फ ग्रीन दिखेगा। आगे यूजी सुगुना को एक अस्तबल में लेके जाता है एंड कहता है कि हॉर्सेस बहुत ही ज्यादा ग्रेट होते हैं, चाहे मैं उन्हें कितनी बार भी क्यों ना देखूं मुझे उनका सर हमेशा बड़ा दिखता है। एंड फिर वो कहता है यहाँ आइसक्रीम काफी बढ़िया मिलता है। एक बार मैंने अपना पूरा अलाउंस आइसक्रीम पे खत्म कर दिया था जिसकी वजह से मैंने उस दिन थ्रो अप भी कर दिया था। तो सुगुना कहता है मतलब तुम्हारे पास बचपन से ही दिमाग नहीं था। फिर वो सुगुना के साथ आर्चरी करने जाता है जहाँ सुगुना परफेक्ट 10 स्कोर करता है। यूजी कहता है डैम तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं। तो सुगुना कहता है मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। यूजी कहता है हाँ मेक सेंस करता है आई गेस क्योंकि देखो सुगुना उस एरा से है जिस समय पे आर्चरी कॉमन था। फिर अचानक बर्फ पड़ने लगता है एंड यूजी सुगुना को बताता है कि कैसे वो बचपन में हॉट चॉकलेट पीने के लिए वेट करता था एंड कैसे एक बार उसे घंटी की आवाज सुन के लगा कि सेंटा रियल होते हैं बट वो आवाज एक बस के घंटी की। एंड ये सब सुन के हमारे जैसे सुगुना का भी दिमाग पूरी तरीके से पक जाता है। वो कहता है जल्दी से तुम पॉइंट पे तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तो यूजी कहता है फाइन वैसे भी मैं जो तुम्हें दिखाना चाहता था मैंने दिखा दिया। सुगुना कहता है हाँ शिट पूरा डिस्गस्टिंग एंड मेसी है। यूजी कहता है कि कुछ समय पहले तक मैं सोचता था कि अपने रोल को समझना एंड पूरा करना ही जिंदा रहने का रीजन है एंड अगर मैं अपने रोल को फुलफिल करते हुए मरता तो इसका मतलब है कि मैंने एक अच्छी जिंदगी
बट अब मैं इसके बारे में कुछ और सोचता हूँ। यूजी आगे कहता है कि तुम्हारा रोल कुछ भी हो सकता है, वॉकिंग अ डॉग या फिर अपने फैमिली का ध्यान रखना। इवन बिना इन सब चीज के भी अगर तुम सिर्फ खाते हगते सोते हो या फिर तुम बीमार हो या तुम्हारा लाइफ किसी से कनेक्ट नहीं है तो फिर तुम पीछे कुछ छोड़ के नहीं भी जाते हो। बट एक पर्सन की लाइफ का वैल्यू उसके मेमोरीज के फ्रेगमेंट से होता है। आगे यूजी कहता है ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम कैसे मरते हो, मुझे प्रॉब्लम उनसे है जो कि ऐसा एक्ट करते हैं कि लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं। तो यूजी सुकुना को कहता है आई डोंट लाइक यू एंड ह्यूमन कोई टूल नहीं होते हैं, सो ऐसा नहीं है कि हमारा रोल शुरू से ही डिसाइडेड होता है, ये अच्छा है या बुरा, बट तुम नहीं बता सकते हो कि वो ह्यूमन है या नहीं। फिर यूजी कहता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि तुम जानो दूसरे लोग के बारे में जिसका लाइफ का तुम वैल्यू नहीं करते हो। तो सुकुना कहता है मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो कहता है ब्रेट मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, बट इन सब के बाद भी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। ये ऐसा है जैसे तुमने उस सिटी के डिक्लाइन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो यूजी कहता है सो आई फेल्ड, जैसा मैंने सोचा था। तो सुकुना कहता है मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा कायरता आश्चर्यजनक है। एंड वो आगे कहता है कि क्या तुम्हारा एंगर एंड हेट्रेड मेरे इसी एक्सटेंट तक था। फिर सुकुना रियलाइज करता है एंड कहता है कहीं ये तो नहीं कि तुम मुझ पे दया खा रहे हो, ये तुम मुझे सिंपैथी दिखाने का ट्राई कर रहे हो। एंड हम एक बुद्धा के स्टैचू को देखते हैं जब सुकुना ये यूजी को कह रहा होता है, बट फिर यूजी अचानक एकदम फुल सीरियस एंड मर्डरस इंटेंट के साथ सुकुना की ओर देखता है एंड कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास एबिलिटी है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, समझे मेगुमी, एंड अगर तुम मेरे पास वापस आते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। एंड जैसे ही यूजी सुकुना को थ्रेटन करता है, सुकुना फुल्ली रिवर्स होके कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, अब मैं बस तुम्हें स्लाइस नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारे सामने पहले उन सबको मारूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे करीब है। इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। इस बार एडिटर का कोई कमेंट नहीं है, बट गेगे का इस वीक का कमेंट एमएचए को कांग्रेचुलेट करते हुए था। एंड गेगे ने कहा कि अगर एमएचए नहीं होता तो जेजेगे भी नहीं होता। एंड भाई देखो शुरू में तो हमें लगा कि ये क्या चल रहा है, बट यहाँ तो भाई यूजी सुकुना को सिंपैथी दिखा रहा था, बट ब्रो लास्ट में तो क्रेजी हो गया। यूजी ने बोला कि वो सुकुना को मार सकता है, मतलब यूजी के पास ऐसा क्या है कि वो इतना खतरनाक क्लेम कर रहा है। एंड भाई सुकुना में पूरा ज्यादा गुस्सा हो चुका है, मतलब अभी इन दोनों का बैटल देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। एंड अगर इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन में कुछ अलग होता है तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। वैसे तो नेक्स्ट वीक ब्रेक है क्योंकि जापान में हॉलीडे है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, एंड अगर अगला वीडियो मिक्स नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।